एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। किस सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और क्यों बन रहा है। नंबर जो इन्वॉल्व किए जा रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, समांतर श्रेणी में है और क्यों है, ये आपको बताना है। पहले का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर माने किराया, फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15 और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ये है ₹1। तो फेयर क्या हो जाएगा, 15, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23 दूसरे किलोमीटर का। तीसरे किलोमीटर में फिर 8 जोड़ेंगे 31, फिर 8 जोड़ेंगे 39, फिर 8 जोड़ेंगे 47, डॉट 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 आता चला जाएगा। हियर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8 of first term is equal to 15 it is formed P। ये एपी का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस और वो जो दोनों चीज दिया है वो हमारा क्लियर कट आ रहा है क्योंकि 8 का अंतर लगातार चल रहा है, 8 का डिफरेंस लगातार होता जा रहा है। तो ये बता रहा है कि इसका एक कॉमन डिफरेंस है। और इसमें क्या है, इसमें प्रथम पद जो हमारा दिया है, फर्स्ट टर्म जो दिया है 15 दिया है, इसलिए किसका कर रहा है, ये एपी का निर्माण कर रहा है, ये एपी का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये एपी फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर हो गया। फिर इसी का एक और बता दे रहे हैं, तीसरा वाला है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज्ड बाय 15 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर एक मीटर पे ₹50 और बढ़ता जा रहा है। ये भी एपी का फॉर्मेशन करेगा। हम तीसरा वाला कर दे रहे हैं, दो आप क्लिक करिएगा, थर्ड पर पोजीशन है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर ₹150
each subsequent meter for each subsequent meter ₹50। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 150, फिर इसमें 50 जोड़ देंगे 300 here A is equal to 150, B is equal to 50. So form the AP. ये AP का here क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। दूसरे का फर्स्ट पार्ट कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो कह रहा है ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है और हमको लिखना है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एबी। एपी का फर्स्ट 4 टर्म क्या होगा? तो T1 का मान क्या होगा? पहला टर्म जो है T1 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये A की वैल्यू हो गई 10 प्लस 1 माइनस 1 10 प्लस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी दो में से क्या एक, 10 बराबर 20। T3 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 30 और T4 हो जाएगा 10 प्लस 40। एपी हमारी एपी के 4 टर्म कौन से हो गए? पहले वाले 10, 20, 30, 40 डाटा। ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म हो गए इसके एपी के। इसका सेकेंड पार्ट है ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर है 0। तो टी हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारी दिया है -2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी का मान 0 बराबर -2। T2 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0 बराबर -2।
T3 is also -2 और T4 भी -2 होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसके बराबर टू माइनस फिर माइनस, ये चारों टर्म इसके क्या हो गए, माइनस में हमारे आ गए। इसको वो पार्ट है और दूसरे का चौथा पार्ट, तीसरा अपने से लगाइएगा। ए बराबर दिया है -1, लगाएंगे, लगाने में काफी आनंद आएगा। डी बराबर है 1/2। जब लोग लगाएंगे ना तो लगाने में आनंद दूसरा आएगा। ऐसे आपको जब लगाने लगेंगे तो सारे सवाल अच्छे लगेंगे, खाली फार्मूला एक तो है T1 वाला। T1 बराबर -1, दो रख देना है और डी का मान है 1/2, -1 और 1/2 उसमें जोड़ देंगे। T3 बराबर हो जाएगा -1, 3 -1, 3 में से 1 जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो गया, 1 में +1 जोड़ दिए तो ये बराबर हो गया 0। और बराबर हो जाएगा -1 प्लस 4/1/2, ये बराबर हो जाएगा 1/2 आएगा, उसमें से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारे चारों टर्म हो गए एपी के, निकल गए। यहाँ पे एपी बराबर हो गया -1 कामा -1/2 0 1/2 डॉट 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 आते। इसी का है। पांचवा पार्ट करा ए बराबर -1 और दे रखा है डी बराबर 0.25। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n-1, ये हमेशा लिखिएगा और नीचे डिफाइन भी कर दीजिएगा। T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तभी क्या कहते हैं कि इसका सवाल सही माना जाएगा। ये बराबर हो जाएगा -1.25 1 -1 0.25, दिस इक्वल टू हो जाएगा -1.25। T2 बराबर हो गया 1.25 प्लस 2-1 0.25, ये हो जाएगा 1.5।
तीसरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1.25 प्लस 3 माइनस 1 0.25, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 1.75। जोड़ लीजिएगा, आएगा T4 बराबर हो जाएगा 1.25 प्लस 4 माइनस 1 0.25, ये इक्वल टू हो जाएगा 2। और इसी तरह आते चले जाएंगे, हमको चारे टर्म निकालना था, तो AP बराबर हो गई -1.25। ठीक है, ये माइनस का था, ये भी माइनस का रहेगा, यहाँ पे ये माइनस का था, और ये माइनस में जब प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह भूल जाने से होगा। घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि आधा जाएगा ये, सब माइनस वाला ही है ना। पहले इसमें घटाएंगे, आधा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.25 किया तो ये हो जाएगा 1, माइनस का 1.00, ये हो जाएगा माइनस का 0.75, और ये माइनस 0.25। तो AP हमारी मिल गई -1.25 -1 -0.75, और ये हो गया -0.25। ये हमारी AP बनकर प्रथम चार पद उसके क्या हो गए, आ गए। अगला, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। AP में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है तीसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, -1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म A बराबर हो गया 3, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो गया 1 माइनस 3 इक्वल टू -1 -1, 1 में से 3 का कितना बचा, -2 इक्वल टू -2। यही हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया -2। तो हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, पहला वाला जो कर लिए हैं, और इसी में आगे है तीसरा वाला, एक बता दें। वन बाई थ्री नाइन बाई थ्री और 13/3। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 9/3 माइनस 5/3। ये हो जाएगा
5/3 में से 1/3 घटा देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 9/3 में से 5/3 घटा देंगे तो भी आ जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3 और फर्स्ट टर्म हो गया 1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। इसमें अगर एपी है तो आप क्या कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस को लिखिए, तो कॉमन डिफरेंस से ही इनको पता चलेगा कि एपी है कि नहीं है। चौथे का फर्स्ट है 2, 4, 8, 68। इसमें डी की वैल्यू निकालें। डी बराबर होगा 4 - 2 बराबर 8 - 4 इक्वल टू 4। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, so it is not in AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस एक बार में नहीं निकालते हैं, 2-2, 3-3 सेटों का लगातार निकाल लेते हैं, तब लिखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये एपी में बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है टू कामा 5/2। तो मत 2, 5/2 3, 7/2। ये एपी में है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो एपी में पता करने के लिए हमने अभी बताया कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। डी की वैल्यू चेक करते हैं। 5/2 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 - 4/2 इक्वल टू 1/2। 3 - 5/2 3 2 जा 6 - 5 अपॉन 2 बराबर 1/2 लिख दोगे। क्योंकि कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, so given series in AP, given series in AP। अब कह रहा है कि अगर ये एपी में है तो एक शर्त और उसने बता दी थी, ये भी करना है कि इफ एपी राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स लिखेंगे तो यहाँ पे 4 टर्म लिखा है, तो T5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पांचवा टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा a की वैल्यू दिया है 2 प्लस n-1 5 ऋण 1 इंटू डी की वैल्यू भी दिया है 1/2। ये बराबर हो जाएगा
2 धन 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, ये बराबर हो गया 4। ये अगला टर्म हो गया इसका T5। T6 T7, T6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 6 ऋण 1 1/2, ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5/2 इक्वल टू 9/2। और T7 हो जाएगा 2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 1/2, ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 6/2 का मतलब हो गया 3 बराबर 5। तो नेक्स्ट टर्म हमारे आ गए। अब एपी हमारी कुछ इस तरह से हो गई। आठ टर्म इसका लिख दे रहे, 2 4 को पहले 2 3 7/2, आगे के 4 टर्म में हमने निकाला है एक 4 9/2 और 5, ये 3 टर्म हमने निकाल लिए। ठीक है, तो इसी तरह आप एपी सीरीज इसमें बनाते रहेंगे। एक अंडर रूट का बता दें, नहीं तो कहेंगे अंडर रूट वाला सर बड़ा कठिन होता है, नहीं आ रहा है। पता करना है कि एपी है कि नहीं। 5वां प्रश्न है इसका, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे, वही ए है तो डी का मान बराबर आना चाहिए 3 प्लस √2 माइनस 3 इज इक्वल टू √2, 3 प्लस 2√2 माइनस माइनस √2, ये बराबर हो जाएगा √2। कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 10 द गिवन सीरीज इन एपी, 10 द गिवन सीरीज इन एपी। ये जो सीरीज दी गई है वो किसमें है, एपी में है। पहली बात प्रूव हो गई कि जो गिवन सीरीज है वह एपी में दी गई है। एपी में दी गई है तो हमको निकालना है T5 की वैल्यू निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए की वैल्यू हमको मालूम है 3 है, प्लस 5 ऋण 1, और डी की वैल्यू मालूम है √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। ठीक, अब इसी तरह अगर हम T6 को निकालेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 5√2, और T7 को निकालेंगे 3 प्लस 6√2। ये आपका क्या कहते हैं कि T7 की वैल्यू आ गई। एपी हमारी हो जाएगी 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, फिर इसके बाद फोर्थ टर्म हमने निकाला है 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2,
और 3 + 6√2। ये हमारे टर्म्स क्या हैं, आते चले गए वन लाइन से। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, अंडर रूट वाले को भी हल कर लिए और इसमें एक 9th वाला दिया है, 1, 3, 9, 27। ये एपी में है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। तीन में से एक जाएगा 2, यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6। ये एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट इन एपी। लिखोगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं कहलाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसके बराबर नहीं आ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आते तो यह एपी में कहलाता, और कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, एपी में नहीं कहलाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये था। इसके बाद एक इसमें है, आगे का क्वेश्चन और बता दें, अंडर रूट वाले में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। 13वें नंबर पे है, इसी के 13th पे, √3, √6, √9 और √12। ये एपी में है या नहीं है? तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं √3, √6 और √9 को लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा 2√3, 4×12। अब हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालते हैं। √6 माइनस √3, इसमें हम √3 कॉमन ले लें तो आंसर हो जाएगा √2 - 1। ये कॉमन डिफरेंस आया है। दूसरा अगर हम करें 3 माइनस √6, तो √3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे उलट जा रहा है भाई। 3 में से √6 को घटाएंगे तो 3 कॉमन ले लिए, √3, तो यहाँ पे हो रहा है √3 माइनस √2। ये आंसर आ जा रहा है। यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। हियर कॉमन डिफरेंस are not equal, so the given series is not in AP. So the given series is not in AP. AP में सीरीज नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस का मान क्या है, आपस में बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह इस एक्सरसाइज में कुल 4 सवाल थे, चारों प्रकार के सवालों को बता दिया गया। आप इसके जो शेष सवाल बचे हैं उनको लगाइएगा, लगा के हल करके आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।